जाग उठा शैतान। लेडी डॉक्टर सुधा नव्या की जांच कर अपनी कुर्सी पर आकर बैठी। नव्या भी थोड़ी देर बाद कपड़े संयत कर आकर डॉक्टर सुधा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर, क्या दिक्कत है? कोई चिंता वाली बात तो नहीं? चिंता की बात भी है और खुशी की भी, डॉक्टर सुधा ने कहा। मतलब? नव्या आश्चर्य से बोली। आप मां बनने वाली हैं क्या? यह सुनकर नव्या की आंखें और मुंह एक साथ खुल गए। वह चौंक गई। वो मां बनने वाली है? 48 की उम्र में? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कहा, डॉक्टर, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन एक बार अपने पति से भी तो पूछ लीजिए। वैसे आपको 3 महीने का गर्भ है, डॉक्टर सुधा ने कहा। नव्या किसी तरह घर पहुंची। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। ये कैसे हो सकता है? एक बेटा है जो पढ़ने के लिए विदेश में है, सुनेगा तो क्या कहेगा? सबसे बड़ी बात, मैंने तो ऑपरेशन भी करवाया था। नव्या खुद में बुदबुदा रही थी। शाम को जतिन ऑफिस से आए। फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठ टीवी देख कॉफी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नव्या उनके पास कॉफी लेकर नहीं आई। 1-2 बार आवाज लगाने के बाद भी नव्या जब नहीं आई तो जतिन उठकर नव्या के पास आए। क्या बात है, आज चाय नाश्ता नहीं मिलेगा? नव्या चौंकी। ओ, आप आ गए, अभी लाती हूँ कॉफी। क्या हुआ? आज डॉक्टर के पास गई थी, क्या बताया? सिस्ट तो नहीं? नव्या का चेहरा उदास था। उसने कहा, आप बाप बनने वाले हैं क्या? जतिन भी चौंका। हाँ, यही सच है, 3 महीने का गर्भ है, डॉक्टर ने बताया। मैं केस कर दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जतिन बौखला गया। नव्या ने कहा, आप कॉफी पियो, कल डॉक्टर के पास साथ चलते हैं। अगले दिन दोनों डॉक्टर सुधा के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर सुधा ने कहा, जतिन जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप लोग बच्चा नहीं रखना चाहते हैं तो कल इन्हें एडमिट करना होगा। दोनों घर की ओर लौट रहे थे, तभी एक बूढ़ी महिला उनकी कार के सामने आ गई। जतिन ने ब्रेक लगाया। दिमाग स्थिर था नहीं। वह बुढ़िया पर अपना गुस्सा निकालने लगा। बुढ़िया गिड़गिड़ाने लगी, बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बहू बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है। नव्या को दया आ गई। उसने जतिन से कहा, इन्हें अपने साथ ले चलो जी। जतिन सहमत तो नहीं था एक अनजान शख्स को घर पर ले जाने को, लेकिन फिर कुछ सोचकर तैयार हो गया। अगले दिन जब नव्या और जतिन क्लिनिक जाने को हुए तो बुढ़िया ने पूछा, बिटिया, तुम पेट से हो क्या? आपको कैसे पता? नव्या आश्चर्य से बोली, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है। बुढ़िया बोली, अरे अम्मा, इस उम्र में अब बच्चा, हमने इसे गिराने को सोचा है, इसीलिए अस्पताल जा रहे हैं। घर ठीक से बंद कर लीजिएगा जब तक हम न लौटें। बुढ़िया ये सुनकर बोली, बेटा, तुम लोग क्या अनर्थ करने जा रहे हो? किसी जीव की जान क्यों ले रहे हो? दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें औलाद का सुख नहीं मिलता। भगवान ने तुम्हारी झोली में एक फूल डालने को सोचा तो तुम लोग उसे मसलना चाहते हो। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो अनाथालय में छोड़ आना, कोई जरूरतमंद उसे ले जाएगा। नव्या रुक गई। उसे भी ये करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बुढ़िया की बात मान गर्भपात कराने का
विचार छोड़ दिया। धीरे धीरे दिन महीने बीत रहे थे। बुढ़िया नव्या का बहुत ध्यान रखती थी और ज्यादातर नव्या के साथ ही रहती थी। जब उसका 5वां महीना चल रहा था तो राघव की छुट्टी हो गई थी। वह घर आ गया। वही माँ जो उसके आने पर उसके मन की हर चीज बनाती, उसके आगे पीछे लगी रहती थी, वो थकी थकी सी दिख रही थी। माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम कमजोर लग रही हो। राघव चिंतित हो उठा। अरे कुछ नहीं बेटा, उम्र हो रही, नव्या हंस कर बोली। नहीं माँ, मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है। इस उम्र में भी 30 से ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ? तू चल मेरे साथ सारे टेस्ट करा। तब तक बुढ़िया आ गई। अरे बेटा, तू नहीं रहता, इसीलिए ज्यादा सोचती रहती है। अच्छा ये बात है। अरे माँ, बस अगले साल मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं वापस तुम्हारे पास। तू कितने दिन की छुट्टी लेकर आया है? राघव नव्या ने पूछा। एग्जाम खत्म हुए हैं, देखो रिजल्ट आ जाए तो फिर जाना होगा। नए सेमेस्टर का क्लास शुरू हो जाएगा। अच्छा माँ, मैं राहुल के घर जा रहा हूँ, उससे मिल आता हूँ, राघव बोला। आ गया, अब रोज दोस्तों के पास ही रहेगा। घर तो सिर्फ सामान रखने आता है। आने दो पापा को कहती हूँ, इसका टिकट कटवा दो। ये हम लोगों से मिलने नहीं बल्कि दोस्तों से मिलने आता है। राघव चला गया। उस रात जतिन के आने के बाद बुढ़िया ने जतिन से कहा, बेटा अब बहू को तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहिए। दूसरे कमरे में मैं बहू के साथ सो जाऊंगी। उसको कोई दिक्कत होगी तो मैं उठकर देख लूंगी। राघव आपके पास सो जाएगा, नहीं तो उसको शक होगा। तुम ठीक कहती हो अम्मा। जतिन और नव्या ने हामी भरी। राघव जब घर आया तो उसने बताया, माँ अब राहुल बनारस छोड़ इसी शहर में आ गया है। अगर कोई काम या दिक्कत हो तो उसे बुला लिया करना। अच्छा, नव्या ने कहा। वैसे कल वो तुमसे मिलने आएगा, अच्छा खाना तैयार कर देना। ठीक है, नव्या ने कहा। जतिन से राघव रात में सोते समय नव्या का हमेशा थका थका दिखाई देने का कारण पूछता है। पापा, माँ तो इतनी सुंदर थी, 48 की उम्र में कोई 30 से ज्यादा कह नहीं सकता था। ऐसा क्या है कि माँ का चेहरा पीला पड़ गया है? जतिन को भी नव्या में परिवर्तन दिख रहे थे। गर्भावस्था में राघव के समय भी उसने देखा था। नव्या खिली खिली और खुश दिखती थी, उत्साह से सारे काम करती थी, लेकिन इस समय एकदम उल्टा। लेकिन बात को घुमाते हुए उसने राघव से उसकी पढ़ाई, कॉलेज के बारे में पूछना शुरू कर दिया। रात के करीब 1 बजे थे। घर में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। कुत्तों की आवाजें गली में रुक कर सुनाई दे रही थी। बुढ़िया ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। बुढ़िया के आने के बाद जतिन ने स्टोर रूम कर बुढ़िया को रहने को दे दिया था, लेकिन बुढ़िया दिन भर नव्या के आसपास ही रहती थी और अपने कमरे में ताला बंद रखती थी। हर रात वो अपने कमरे में जाती थी। कमरे का ताला खोल बुढ़िया अंदर घुसी। अंदर जाकर वह अपने असली रूप में आ गई। अत्यंत डरावना रूप, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, लंबे लंबे नाखून, एक घेरा बनाकर कुछ यंत्र जो जमीन पर बना था उसके सामने लाल कंबल पर बैठ हवन में हड्डी मांस डालने लगी। वह अट्टहास करती जा रही थी। अब मेरा वारिस
शैतान राज आने वाले हैं, अब सबका विनाश होगा। 2 घंटे बाद 3 का घंटा बजा। बुढ़िया साधना से उठी और हवन कुंड का भस्म अपने माथे पर लगा, एक कागज की पुड़िया में उसे रख लिया और दरवाजा खोल बाहर आ गई। उसने इधर उधर देखा, चारों ओर सन्नाटा था। सीधे नव्या के कमरे में आ गई। नव्या को दर्द हो रहा था, वह करा रही थी। बुढ़िया को देखते ही नव्या ने कहा, अम्मा आप कहाँ थी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू मुझे नींद नहीं आ रही थी, बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसीलिए बाहर टहल रही थी। बुढ़िया ने जल्दी से भस्म निकाल नव्या के पेट पर बड़े प्यार से मल दिया। नव्या को तुरंत ही आराम मिल गया। वाह अम्मा, आपने तो जादू कर दिया, नव्या बोली। अम्मा नव्या के सिरहाने बैठ धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगी और थोड़ी ही देर में नव्या को गहरी नींद आ गई। अगले दिन राघव राहुल को लेकर आया। नव्या सामने आई तो राहुल घबरा गया। वह बहाना बनाने लगा, राघव मुझे घर जाना है, कुछ काम है। पर अभी अभी तो आए हो, बैठो तो सही। नहीं, कहता हुआ राहुल घर से निकल गया। राघव चिल्लाता हुआ उसके पीछे हो लिया। आखिर कुछ दूर पर लपक कर राघव ने उसे पकड़ा। क्या हुआ राहुल? माँ ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया था और तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे कोई प्रेत देख लिया हो। हाँ, मैंने प्रेत देखा है। राघव चाहता था कि जोर से चिल्लाए, लेकिन सड़क पर लोगों की आवाजाही थी। चलो मेरे घर, राहुल ने धीरे से कहा। राघव राहुल के घर आ गया। राहुल ने फ्रिज से बोतल निकाला और पहले ही घटक गया, बिना राघव से पूछे। राघव समझ नहीं पा रहा था, बता भी यार, क्या जान लेगा मेरी? सुन राघव, तेरे घर शैतान का जन्म होने वाला है, तेरी माँ के पेट से। जेड क्या? राघव हकलाया। हाँ, यही सत्य है। तुम्हें मैंने बताया था न कि बनारस में मैंने ज्योतिष के साथ साथ पारलौकिक विज्ञान के बारे में भी काफी शोध किया है। मैं मणिकर्णिका घाट पर कई अघोरियों के संपर्क में भी रहा हूँ। मैं भूत, पिशाच, शैतानों की उपस्थिति जान सकता हूँ। अब क्या होगा? इसके लिए मुझे बनारस जाना होगा, अपने गुरु को सब कुछ बताना होगा। जल्दी करो राहुल, मेरी माँ को तुम ही बचा सकते हो। गिड़गिड़ाता हुआ राघव बोला। हाँ, मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। कृष्ण पक्ष के अमावस को 6वां महीना शुरू होगा और फिर वो शैतान दुनिया में आ जाएगा। वो बूढ़ी भी शैतान है जो शैतान को लाने के लिए धाय का कार्य कर रही है। राघव घर लौट आया। बुढ़िया समझ चुकी थी कि राघव उसकी असलियत जान चुका है। राघव कुछ नहीं बोला, सीधे जतिन के कमरे में आ गया। जतिन ऑफिस से आ गए थे। राघव को शांत देख पूछने लगे, क्या हुआ, तू आज इतना शांत क्यों है? मैं सोच रहा हूँ कल बनारस चला जाऊं, मन बड़ा उद्विग्न है। बाबा विश्वनाथ और गंगा जी को देख कुछ शांति मिलेगी। उत्तम विचार। हमने तुम्हारे विदेश जाने से पहले मनौती मानी थी दर्शन के, मैं तो भूल गया था। अच्छा याद करा दिया भोलेनाथ ने। ठीक है, कल निकल जा। राहुल पहले ही गुरु जी के पास पहुंच चुका था। राघव भी राहुल के गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरु जी ने राघव का हाथ पकड़ा और चलचित्र की तरह उन्हें उसके पीढ़ी दर पीढ़ी के भूतकाल के
सभी दृश्य दिखाई देने लगे। जतिन, तुम्हारे पिता कई जन्मों के पहले राजा थे। उनका मंत्री बहुत दुष्ट था, वह उनकी राजगद्दी हथियाना चाहता था। साथ ही साथ राजा की बेटी चंद्रप्रभा पर भी उसकी बुरी नजर थी। राजा उस पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन एक दिन राजा के गुप्तचरों ने सूचना दी कि मंत्री आपके विनाश के लिए शमशान में शैतान की आराधना कर रहा है। राजा अर्थात तुम्हारे पिता को विश्वास नहीं हुआ। वो अपने सिपाहियों के साथ शमशान में पहुंचे। जहां उन्होंने ये सब देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने मंत्री और शैतान जो प्रकट हुआ ही था, उसके हृदय में अपने खंजर से जो उनके पुरखों ने देवी माँ को प्रसन्न कर प्राप्त किया था उससे मार दिया था। मंत्री की माँ भी डायन थी। तब से मंत्री की माँ ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए कई जन्मों का इंतजार किया। बुढ़िया ने 1,00,000 मंत्र का जाप कर शैतान को फिर से जागृत कर तुम्हारी माँ के गर्भ ने रोपित कर दिया और अब वह उसके आने का इंतजार कर रही है। लेकिन शैतान को जागृत करके बदला तो लिया जा सकता था, जन्म लेने की क्या जरूरत थी। राजा की पत्नी यानी तुम्हारी माँ की कोख में वो अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगा। खंजर लगने के कारण वो शक्तिहीन हो चुका था। तो अब क्या होगा? गुरुजी राहुल ने कहा। राहुल, तुम जाओ, चेतगंज थाना क्षेत्र में पिशाच मोचन कुंड है, वहां से भभूति ले आओ। जी गुरुजी, कहकर राहुल पिशाच मोचन कुंड चला गया। गुरुजी ने राघव को शिव सहस्रनाम मंत्र लिख कर दिया और उसे वह खंजर खोजने को कहा जो उसके पुरखों ने कहीं रखा था। दोनों वापस घर लौट आए। आज ही दिन अमावस्या थी। घर पर बुढ़िया ने नव्या को कमरे में बंद रखा था। जतिन को यह समझा कर रखा है कि आसपास बुरी शक्तियों का साया मंडरा रहा है। उसने नव्या के हाथ में लाल रंग का धागा पहनाया था। राघव घर आया, साथ में राहुल भी। राघव ने घर पहुंचा, फिर माँ के कमरे की ओर बढ़ा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा। राघव उसे धकेलते हुए कमरे में घुस गया। बुढ़िया अपनी योजना पर पानी फिरते नहीं देख सकती थी। वह अपने रौद्र रूप में आ गई। वह कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तब तक राहुल ने उसके ऊपर पिशाच मोचन से लाई भभूति छिड़क दिया। वह चिल्लाने लगी। उसका शरीर विकृत होने लगा। राघव ने शिव सहस्रनाम का पाठ करने लगा। तब तक जतिन वो खंजर खोज लिया था। बुढ़िया धड़ाम से गिरी और काले धुएं में बदल गई। राघव ने जल्दी से जाकर नव्या के पेट पर भभूति लगा दी। राघव ने कहा, पापा मम्मी को हॉस्पिटल ले चलो। जतिन ने डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर तैयार रखने को कहा। जतिन जल्दी जल्दी नव्या को क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन किया। भभूति के असर से शैतान निष्क्रिय था। डॉक्टर ने जैसे ही उसे निकाला वो सक्रिय होने लगा। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा। क्लिनिक के सभी कर्मचारी डर गए। तब तक जतिन सावधान था। उसने तुरंत उसके पेट में खंजर भोंक दिया। वह लड़खड़ाया। तब तक जतिन ने उसके हृदय में छुरा घुसा दिया। शैतान धड़ाम से गिर पड़ा। राघव ने तुरंत कुंड का पानी छिड़का। राख को राहुल ने एक बर्तन में रखा और बनारस के लिए निकल गया। नव्या एकदम सामान्य हो गई, पहले जैसी। ऐसा
लग रहा था कि कुछ हुआ ही न हो। आज राहुल और राघव के कारण बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। इस घटना को सोच नव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ दिन बाद नव्या जतिन भी बनारस जाकर पिशाच मोचन के विमल तीर्थ में जाकर डुबकी लगाई और पीपल के पेड़ पर सिक्के रखे ताकि जो कर्ज किसी का हो खत्म हो और पिशाच को मुक्ति मिले।